सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से यदुवंशी कोचिंग क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास केमिस्ट्री के लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास कल भी मैंने बताया था आपके पास जैसे जो भी टॉपिक हो गया, अगर आपको उन टॉपिक में किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में करो कि मैसेज करके बताओ कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो हम उसी क्रम में कल हमने क्या पढ़ा, मास परसेंटेज के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों, ये सभी को आपको पता होगा कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें ये टर्म्स है। तो आज कौन सी टर्म्स हमारे पास, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो कौन सी आज के हमारे पास, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे द्रव्यमान। देखो मास को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को आयतन, आयतन प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कल हमने पढ़ा जैसे कि क्या, मास परसेंटेज, तो उसमें सोल्यूट भी क्या आ रहा था हमारे पास, मास आ रहा था। वो सोल्यूट भी किसमें आ रहा था, मास, मतलब सोल्यूट का भी क्या ले रहे थे, द्रव्यमान, और सॉल्यूशन का भी क्या ले रहे थे, द्रव्यमान ही ले रहे थे। आज का लेना आपको, देखो द्रव्यमान किसका लेना है, सोल्यूट का, और जो क्या आयतन किसका लेना है आपको, वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। तो देखो दोस्तों, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम, देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आपको कुछ भी इसमें रखने की जरूरत नहीं है। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वेट बोल सकते हैं इसको। तो देखो इसको किससे डिनोट किया जाएगा, वेट अपॉन आयतन को किससे, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वेट अपॉन में वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसको डिनोट किया जाता है। देखो आपको कल भी बताया था कि आपको परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन कितना मान के चलना है, 100 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 100 मान के चलना। आपको परसेंटेज 100 मान के चलना है। लेकिन आपको इसमें देखो नीचे की तरफ किसका आता है, सॉल्यूशन का आ रहा है, विलियन के लिए बोल रहा है नीचे। तो देखो विलियन का क्या दे रखा है इसमें, आयतन। विलियन का क्या दे रखा है दोस्तों इसमें, आयतन। तो विलियन का दे रखा है हमें आयतन। तो बताओ कि अगर देखो पिछले में क्या दे रखा था, वेट दे रखा, तो उसको क्या माने हमने, द्रव्यमान। अब दे रखा हमें आयतन, तो क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन का आयतन लेना आपको, किसमें, एमएल में लेना है, मिली लीटर में आपको क्या लेना है, विलियन का आयतन लेना है। तो देखो इसमें आपको 100 लेना है और किस में लेना है, एमएल में। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, विलियन का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 100 ml। या मैं लिख रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा, 100 ml। अब देखो इससे हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। इसी चीज से हम डेफिनेशन कैसे बताएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। कितना है, 100 ml। तो देखो डेफिनेशन कैसे आएगी, डेफिनेशन आप बना सकते हो आराम से, रटने की कोई जरूरत नहीं आपको। डेफिनेशन ऐसे आएगी, 100 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित किसकी, विलेय की, और किसमें, देखो वेट द्रव्यमान आ रहा है तो किसमें लेना आपको, ग्राम में लेना है। और अगर आपके पास ये आ रहा है क्या, वॉल्यूम आ रहा है, उसको किसमें लेना आपको, ml में लेना है। उसके बाद अगर आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास मास आता है या द्रव्यमान, मास आता है या द्रव्यमान, उसको आप किसमें लोगे, ग्राम में। उसके बाद अगर वॉल्यूम आता है उसको किसमें लेना आपको, ml में। तो देखो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इसकी परिभाषा कैसे आ जाएगी, अमाउंट ऑफ, देखो कैसे आ जाएगी इसकी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें लेना आपको, सोल्यूट किसमें ले रहे हो, ग्राम में। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और किसमें लेना आपको, किसमें प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में। प्रेजेंट किसमें है, किसमें उपस्थित है,
100 ml सॉल्यूशन में। तो इसको क्या बोल सकते हो हम, 100 ml, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित किसकी मात्रा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसी स्थिति देता है क्वेश्चन में, दोस्तों एक टर्म से अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करता है ऐसी बात, तो इसमें देखो आपको ऐसे समझ के चलना है, जो अगर वेट अपॉन वॉल्यूम दे रखा आपको, तो वेट द्रव्यमान किसका मान रहा है, वो विलय का, और नीचे वॉल्यूम किसका देना आपको, सॉल्यूशन का। तो देखो इसका ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखो वेट किसका, द्रव्यमान, सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, विलय का द्रव्यमान। उसके बाद क्या लेना आपको नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लेना आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इनटू में 100, परसेंटेज का मतलब होगा इनटू में 100। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर एग्जांपल दे आपको दे रखा है क्या, 20% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, कुछ भी HMO3 वगैरह कुछ भी दे रखा आपको, तो इसको कैसे करना आपको, 20% का मतलब क्या होगा, 20 अपॉन में 100, और देखो वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसके लिए आ रहा है, सोल्यूट के लिए, और ये किससे आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए। तो देखो सॉल्यूशन ml में लेना आपको, सॉल्यूशन किस में लेना है, ml में, कितना हो गया 100 ml, और ये 20 क्या हो गया, 20 क्या हो गया हमारा, सोल्यूट किस में, ग्राम में। तो अब मैं बोलता हूं कि मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया दोस्तों, 20 ग्राम। ठीक है, और देखो 100 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना हो गया 100 ml। बस आपको इतना आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारी लास्ट टर्म बच रही है कौन सी, देखो मास परसेंटेज हो गया, उसके बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, अब एक लास्ट बच रहा है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। तो हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों आप इसके जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेंशन कर रखा है आपको, वो क्वेश्चन करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बार बार बोल रहा हूं कि मैं कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालें कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, हम उसकी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं हम, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को बोला जाता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब दोस्तों आप इसको खुद बता सकते हो कि कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे मास परसेंटेज आया, उसको देखो मास मतलब द्रव्यमान हो गया, तो उसको किस में डिनोट कर रहे हैं, वेट बाय वेट, W अपॉन W में। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज है कि ये क्या आ गया हमारे पास, आयतन। तो इसको किस में डिनोट करना में, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V अपॉन V से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास, वही 100 ml। कितना होगा दोस्तों, 100 ml, 100 ml होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर देखो, इसमें ऊपर भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। किसका वॉल्यूम लेना आपको, सोल्यूट का, किसका, विलय का। तो देखो इसमें आपको ऊपर का क्या लेना है, सोल्यूट। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ml। 100 ml को ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इसलिए क्या लेना आपको, 100 ml। 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित किसकी मात्रा दोस्तों, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का आयतन, विलय का आयतन या विलय की मात्रा, किसमें, ml में। विलय का आयतन किसमें, आपको किसमें लेना है, ये ml। तो इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, 100
ml विलयन में उपस्थित विलय का आयतन, विलय का आयतन है विलय की मात्रा किसमें, ml में, मिलीलीटर में, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इसका देखते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्तों। देखो अब इसमें क्या लेना, आपको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का भी और सोल्यूट का भी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, विलय का आयतन। उसके बाद नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और N2 में 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखो जो चीज आपको दे रखी है वही रखनी है। देखो इसमें V अपॉन V दे रखा है, तो देखो V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और N2 में 100। मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें फॉर्मूले में। उसके बाद देखो एग्जांपल में अगर आपको ऐसे पूछता है वही बात, 20% क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, ऐसे दे रखा है आपको 20% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या माना होगा, 20% का मतलब क्या होगा, 20 अपॉन में 100, तो ये क्या हो गया 100 ml विलियन में क्या उपस्थित है, 20 ml सोल्यूट उपस्थित है, तो ये किसके लिए आएगा, सोल्यूट के लिए, ये आएगा सॉल्यूशन के लिए। ऊपर वाला आएगा सोल्यूट के लिए और नीचे वाला आएगा सॉल्यूशन के लिए, और दोनों किस में हो गए, ml में। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा देता है क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें पूछ लेगी, देखो सोल्यूट का दे दिया और सॉल्यूशन का दे दिया, अगर आपको पूछ ले कि इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, तो दोस्तों सोल्यूट और प्लस में सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन में सोल्यूट का निकाल दोगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सॉल्वेंट बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चल रहा है, उसकी जो भी टर्म थी 6 या 7 वो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में, वो आप करके देख लेना एक बार। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके बताओ, वो मैसेज करो क्वेश्चन डाल के उसमें कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसकी मैं वीडियो अपलोड करा दूंगा और आपकी जल्दी आपकी फिजिक्स की क्लास भी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और समझ में आ रही है तो और भी बच्चों के पास क्लास को शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, और जो चैनल है यदुवंशी कोचिंग क्लासेज आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।